वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। ये कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से, और आज के हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर रवि सिंह। ही इज़ चीफ रिसर्च ऑफिसर एट मास्टर ट्रस्ट। रवि सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच मैम, मुझे एक बार फिर से जोड़ने के लिए। रवि सर, पिछले बार जब हम मिले थे तब कुछ और संकेत थे एज फार एज द जियोपॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड। आज कुछ और संकेत है। इस बीच में फंसा हुआ बाजार जहां 23,800 का लो के आसपास का लो टच करके एक बाउंस बैक 24,000 के लेवल को होल्ड करता हुआ निफ्टी, आपको क्या लगता है हु विल विन द रेस, बुल्स वर्सेस बेयर्स? मैम बिल्कुल आपने सही कहा कि उस समय मार्केट कुछ और था, आज मार्केट कुछ और है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो यही मार्केट है कि आपकी समझ में कुछ भी ना आए तो समझ जाइए कि मार्केट में आप बिल्कुल ट्रेड कर रहे हैं। और इस समय का जो ट्रेड है वो तो देखिए, कोई डाउट नहीं कि जब भी कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट होते हैं, नेगेटिविटी यहाँ पर हावी हो जाती है। कई मोड़ पर, कहीं सेंट्रल बैंक के इंटरेस्ट रेट को लेकर के, कहीं पर कोरिया की प्रॉब्लम लेकर, कभी मार्केट के लिए कुछ वॉलेटिलिटी। लेकिन अभी का जो कंसर्न है वो है कि थोड़ी अनसर्टेनिटी तो जरूर है। निफ्टी एक बार को 23,950 के आसपास तक का बॉटम आउट हो जाएगा। आज एक्सपायरी का दिन है, थीटा डीके ऑलरेडी आप ले चुके होंगे अब तक। तो आज 24,050 का पुट जो है वो बाय करके हीरो जीरो में जरूर हीरो प्ले करने के लिए मौका मिल सकता है। बट हाँ, ऊपरी लेवल पर मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा। और आज की एक्सपायरी के बाद कल का दिन भी मार्केट यहाँ पर थोड़ी गिरावट के साथ हो सकता है। सेंसेक्स 77,000 का लेवल जल्द ही तोड़ सकता है। सो यू आर ऑन द अपोजिट साइड क्योंकि मेजॉरिटी जो ये कह रहे हैं कि 24,000 के लेवल को अगर सस्टेन करता है और ऊपर जाता है तो देन वी कैन बी ऑन द पॉजिटिव फ्रंट। बट यस, दिक्कतें तो हैं। अंतर्राष्ट्रीय माहौल जो है वो वैसा बना हुआ है। क्रूड के दाम $85 के आसपास एक बार फिर है। रुपए में फिर से वीकनेस देखने को मिल रही है, 96 के पार हो चुका है रुपया। और अर्निंग सीजन अभी तक बेहतर ही रहा है, कोई डिसअपॉइंटमेंट्स तो नहीं रही है, इन लाइन ही नतीजे अभी तक आए हैं। रवि सर, ऐसे जो माहौल में आपने अभी कहा कि 24,050 की पुट खरीद के, इज इट अ शॉर्ट ट्रेड फॉर टुडे ओनली, क्योंकि आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है? जी बिल्कुल आपने सही कहा मैम, ये ट्रेड सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए है। क्योंकि इस समय आपको बहुत ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन हाँ, ये है कि आप बाय साइड से चलते हो तो आपका रिस्क कम होता है, तो आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आपको ये एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पर नजर आ सकती है। और अगर फार एक्सपायरी देख रहे हैं, यानी अगली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी पे ट्रेड कर रहे हैं जो 21 जुलाई की, अगर उसमें आप जाना चाहते हैं तो 24,100 का पुट इस समय चल रहा 197। ओके। कीप ऑन आई, जैसे ही 200 रुपए के ऊपर निकलता है बाय कर लीजिए। 230 240 रुपए तक ये जाता हुआ नजर आएगा, और 188 का स्टॉप लॉस रखिएगा। तो ये सब छोटे मोटे पटाखे धमाके आपको ऑप्शन ट्रेड पे देखने को मिलते रहेंगे। चलिए, अब हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट व्यूअर जो है उन्होंने नाम नहीं लिखा, प्लीज़ नाम लिखिया करें अपने सवालों के साथ। MIC इलेक्ट्रॉनिक्स है उनके पास, है नहीं, फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं। सो आपसे पूछ रहे हैं क्या सजेशन है आपकी, क्या खरीद लेना चाहिए MIC इलेक्ट्रॉनिक्स? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। लेकिन सर, खरीदने की कोई संभावना बन नहीं रही है। और इस समय अगर MIC इलेक्ट्रॉनिक खरीदना हो तो ज़्यादा बेटर है कि आप वेदांता पावर खरीद लीजिए, क्योंकि उसकी पावर लौटने का कुछ संकेत भी होगा। लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉनिक के तो सारे सर्किट उड़े हुए हैं, और अभी जल्दी आप इसको 34 33 के लेवल देख पाएंगे। अगला सवाल जो है वो है फारूक मुमताज का। वो पूछते हैं नैल्को है उनके पास 200 शेयर जो उन्होंने 206 के भाव पे खरीदे हैं, और दूसरा शेयर है VST इंडस्ट्रीज है 252 के भाव पे खरीदे हैं। दोनों के सेल पॉइंट्स आपसे जानना चाहते हैं, यानी कि किन लेवल्स पे बेच के निकल जाना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल अभी दोनों आप स्टॉक को होल्ड करिए। मार्केट में इतनी निगेटिविटी नहीं है कि सारे स्टॉक्स को आपको निकलने की जरूरत हो। जहां तक नेशनल मिनिमम की बात करें, देखिए 280 सॉरी
250 और 242 के स्टॉप लॉस है, तो अभी भी बाय की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, बिकॉज द नेक्स्ट टारगेट वुड बी द 450 टू 420 लेवल्स। तो सर वेट करिए, घबराना किस बात का। दूसरे स्टॉक की बात करें तो इसमें थोड़ा सा आपको वीकनेस जरूर देखने को मिल रही है, और कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि 225 या 230 के नीचे क्लोज हुआ तो जरूर एग्जिट करेंगे। आज की सिर्फ देख करके रेंज में एग्जिट कर लें, मुझे लगता नहीं है कि आपको यहाँ पर अभी एग्जिट करना चाहिए। या फिर अगर टारगेट की बात करें 255 260 के आसपास के लेवल मिलते हैं तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ओके, चलिए अगला सवाल जो है वो कल्याण ज्वेलर्स पे है, रवि जी का। रवि जी पूछते हैं कल्याण ज्वेलर्स में जो मोमेंटम है वो बना रहेगा या फिजल आउट होते देखते हैं आप? क्या मैं करंट लेवल्स पे खरीद लूं? सर ज्यादा बेटर है जाके ज्वेलरी खरीद लीजिए, अगर आपको ज्यादा वो लगता है, क्योंकि गोल्ड अब धीरे धीरे करके खरीदारी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इस स्टॉक में कुछ ऐसा चेंज नहीं आया जो अभी आप देख रहे हैं। ये हाई वॉल्यूम के साथ में लोअर बॉटम आउट हो रहा है स्टॉक को पूरा, अगर वॉच करेंगे तो आपको वो सारा डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर बढ़ जाएगा। क्योंकि लास्ट, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ कि लास्ट ईयर 2025 में इसका हाई था 795 का। करेक्ट। आज हम चल रहे हैं 525, लो देख लिया हमने 321 का। क्या नंबर्स रहे हैं और क्या न्यूज रही है उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट है। ये ट्रैप रैली है, टेक एग्जिट एट एनी बाउंड्स। बहुत से लोगों को मौका एक साल बाद मिल रहा होगा कि क्या वो यहां पर निकल जाएं। वो सोच रहे होंगे नहीं नहीं अब तो स्टॉक चलना शुरू हो गया, अब तो दौड़ेगा और अब भागेगा। जो ऐसी उम्मीद में बैठे हुए उनकी उम्मीद टूटने में, और यही उम्मीद टूटने में कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये मार्केट है, मार्केट सब जानता है। फिलहाल इस स्टॉक को ना तो खरीदना है और ना ही आपको फ्यूचर में ट्रेड हो रहा हो कि मैं आपको बेचने की राय दूं। लेकिन ये जरूर है कि आपके पास है जो थोड़ा बहुत बच रहे हैं, जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, थोड़ा बहुत लॉस में भी, उनको भी यहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए। आपके लिए फिलहाल ये ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल स्टॉक तो बिल्कुल नहीं बनने वाला। एक साल का चार्ट दिखाइएगा प्रोड्यूसर साहिबा, क्योंकि अगर एक साल का चार्ट आप इसका देखेंगे तो ही आप समझेंगे कि इसकी मोमेंटम क्या था। ये आपकी स्क्रीन पे है, और एक साल में अगर देखें तो 600 लेवल से कहाँ तक नीचे गया था, जो रवि सर ने आपको समझाया। सो इट्स क्लियरली ए बाउंस बैक, और इस बाउंस बैक से आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं रवि सर, उनका एनालिसिस है। राजू कुमार जी का सवाल है। राजू कुमार पूछते हैं, उनके पास पटेल इंजीनियरिंग है, 27 के प्राइस पे खरीदा है, और स्टॉप लॉस और लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट क्या हो सकता है? दूसरा कॉनकॉर है। कॉनकॉर में आज उनका बिजनेस अपडेट अच्छा रहा था, तो कॉनकॉर आज एक अच्छे मोमेंटम में है। तो प्रॉफिट में हूँ कॉनकॉर में, क्या करूँ, निकल जाऊँ या बना रहूँ? तो दो स्टॉक्स, एक है पटेल इंजीनियरिंग, दूसरा है कॉनकॉर। देखिए मैम, एक हीरो दूसरा जीरो, अब यही समझ नहीं आ रहा हीरो पे पहले राय दूं या जीरो पे राय दूं। चलिए पहले जीरो पे राय देता हूँ। 30 रुपए का स्टॉक चल रहा है पटेल इंजीनियरिंग, और पटेल साहब के अंदर कोई चलने की क्षमता नहीं दिखाई दे रही है। अब आप इस स्टॉक की भी एक बार थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं और लंबा ट्रेंड ले लेते हैं। अगर लंबा ट्रेंड लेंगे तो आप एक चीज पाएंगे कि फरवरी 2024 में ये स्टॉक 72 रुपए ट्रेड हो रहा था। आज 50% डाउन है। 2 साल बाद आपका पैसा फंस गया, रिटर्न नहीं मिल रहा। किस बात का पटेल इंजीनियरिंग? छोड़िए, ऐसे स्टॉक को पकड़ने की जरूरत नहीं। क्या पता कल जल्दी 20 रुपए भी आ जाए, फिर आप क्या करेंगे? इस तरह की स्टॉक का एक ही सोल्यूशन है जो 20-30 रुपए में, जैसे मैंने अभी अदानी आपको वेदांता पावर दिया था, ऐसे ही कहूंगा आप वेदांता आयरन यहां पर फोकस कर लीजिए। 36 रुपए के पास चल रहा है, पोजीशन सेम स्विच हो रही है। कुछ बाउंस बैक किया तो वो ज्यादा कर जाएगा, इसका कुछ अता पता नहीं है। फंडामेंटल पुअर के साथ में टेक्निकल चार्ट पर भी कहीं कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही। लेकिन यहां पर फेसबुक और खास तौर से इंस्टा के लिए उम्मीद जरूर नजर आ रही है कि 52 वीक लो पर चल रहा है स्टॉक, खरीद लो और रॉकेट बन जाएगा, मल्टी बैगर रिटर्न देगा। ये सारी संभावनाएं आपको सिर्फ रील पर दिखाई देंगी। हकीकत यही है कि 50% स्टॉक अब तक साफ हो चुका है और अभी भी कोई क्षमता नहीं दिखाई दे रही। तो मेरे हिसाब से बेटर है कि आप वेदांता आयरन स्टील की तरफ चले जाएं। कहीं ना कहीं से आपको जो है वहां पर ग्रोथ स्ट्रक्चर मिल सकता है। और कॉनकॉर? बिल्कुल, कॉनकॉर तो मेरा इस समय फेवरेट है, और मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल बने रहिए टिल 580। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, थोड़ी लंबी पार्टी रखिए, और इस स्टॉक को या फिर इसके माध्यम से मैं
आपको कहूँ कि रेलवे के कई काउंटर ऐसे हैं जिनको कि अब आपको 15 जनवरी तक होल्ड करके रखना है अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिटर्न पाना है। तो अब वो स्टॉक के नाम भी बता दीजिए, रेलवे सेगमेंट में कौन से स्टॉक आपको पसंद है, बजट से पहले तक को होल्ड करने के लिए सलाह दे रहे हैं आप? देखिए काफी ओवर सेलिंग हो चुकी है, JWL, RVNL, IRFC और टेक्स रेल। इसके अलावा किसी और की तरफ ज्यादा फोकस मत करिएगा। किससे दूर रहना है? वन लाइनर, इरिकॉन से दूर रहिएगा, और साथ ही जो सबसे ज्यादा आप स्टॉक लाइक करते हैं वो है IRCTC, दूर रहिएगा। चलिए, 4 स्टॉक जो रवि सर को पसंद है रेलवे से जुड़ी हुई कंपनियां, वो प्लीज़ आप उन पर ध्यान दीजिएगा। 2 स्टॉक जिससे आपको दूर रहना है वो भी उन्होंने बता दिया है, तो आपको अगर नहीं सुना है आपको इसकी रिकॉर्डिंग ज़रूर देखनी पड़ेगी। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल सुबू जी का है, वो पूछते हैं रोलेक्स रिंग्स के बारे में। 152 पे इनका बाय प्राइस है और डी लिंक 452 पे बाय प्राइस है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी है उनके पास, 1436 पे बाय किया है। व्हेन टू एवरेज एंड टारगेट शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म में क्या होगा? तो ये तीनों ही स्टॉक्स पे आपकी राय मांग रहे हैं और बोल रहे हैं एवरेजिंग की सलाह आप किन लेवल्स पे देंगे, और अगर शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में इनके टारगेट्स क्या हो सकते हैं? देखिए वैसे मैं सबसे पहले रोलेक्स रिंग की बात कर लेता हूं, और रोलेक्स रिंग इस समय अगर आप देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा साइडवेज सा और अपवर्ड मोमेंटम में रहेगा। 170 तक के टारगेट आ सकते हैं, 135 की स्टॉप लॉस से यहाँ पर आपको होल्ड रखना चाहिए। दूसरा स्टॉक जो आपने रिलायंस की बात की, देखिए वो नो ट्रेड जोन पर है और कहीं ना कहीं से 1280 के आसपास आता है तो आप एकुमुलेशन, या 1250 आ जाता है तो बेस्ट एकुमुलेशन विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1150। टारगेट वापस से 1400 आएगा, लेकिन ये धीरे धीरे चलेगा, इतना धीरे चलेगा कि आप इरिटेट होके बोर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये रिकमेंडेशन। तीसरे स्टॉक की जहां तक बात करूं, मुझे ऐसा लगता है फिलहाल डायरेक्शन वाइज अगर देखें तो मुझे लगता है डी लिंक से अगर आप अपना लिंक तोड़ लीजिए तो आप ज्यादा सुखी रहेंगे और ज्यादा फायदे में रहेंगे, तो यहाँ पर आप एग्जिट कर लीजिए। चलिए, अथर्वा का सवाल है। अथर्वा पूछते हैं 2 स्टॉक्स के बारे में। एक है UTI AMC, 1031 की बाय प्राइस है, और दूसरा LTTS 3832 का बाय प्राइस है। दोनों ही में आपके सजेशन क्या होगी, क्या करना चाहिए? देखिए फिलहाल UTI AMC को तो मैं बिल्कुल यहाँ पर रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज अभी AMC के स्टॉक्स जितने भी हैं उनमें एक डाउनफॉल आने की संभावना बन रही है, और 985 का जो रेट आपको दिख रहा है इसकी करेक्शन में है। ये स्टॉक आपको 850 से नीचे के भाव दिखा सकता है, तो बेटर होगा कि यहाँ पर आप एग्जिट करने की तैयारी करें। अगर आपको बाय भी करना है तो आप इस समय SBI को कंसीडर कर लें, या फिर SBI कार्ड को कंसीडर कर लें, स्विच कर लें। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पर थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। दूसरा LTTS की बात करें, मुझे लगता है आप LTTS पे अभी बिल्कुल बने रह सकते हैं, लेकिन एवरेज मत करिएगा। 2 से 3 वीक के बाद वापस से अपना पर्चा डॉक्टर साहब के पास पेश करिएगा। अगर जरूरत हुई तो दवा बदलेंगे, नहीं जरूरत हुई तो इसको कंटिन्यू रखेंगे। चलिए, आपने SBI का नाम लिया तो मुझे याद आया कि आज SBI फंड्स मैनेजमेंट का IPO भी खुला है, और IPO में आवेदन अच्छे से हो रहा है। 545 to 574 का प्राइस बैंड है, क्या करेंगे? देखिए मैम, अगर आपने लिया, नंबर्स को अगर देखा जाए तो आपने लिया या आपको मिला तो बहुत अच्छा है, और अगर आपने नहीं लिया तो ऐसी कोई ट्रेन मिस होने वाली नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म पर फिलहाल मैं इसकी रिकमेंडेशन नहीं रख रहा। मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म पे एक जो हाइप बना है उस हाइप को कैश करने के लिए सिर्फ देख रहा हूँ। लॉन्ग टर्म पर ऐसा मुझे कुछ खास दिखाई नहीं देता, क्योंकि अगर मैं पीयर कंपैरिजन करता हूँ तो आई हैव मोर स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन दिस दैट सेगमेंट। अगर आपको चलिए समझ में नहीं आ रहा, आपको लगता है, तो अगर मान लीजिए IPO नहीं मिलता है तो SBI पकड़ लीजिए। 1000 रुपए पे SBI भी अच्छा है, SBI कार्ड भी इस समय करंट लेवल पर अच्छा है। तो ऑप्शंस आपके पास ज्यादा है, ऐसा नहीं है लोग जितना सोच रहे हैं कि आपको बहुत बड़े रिटर्न्स मिल जाएंगे, आपने नहीं किया तो आप मैजिक मिस कर पाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। ओके, AR वर्मा जी का सवाल है, वो पूछते हैं गॉडियम IVF, ये रीसेंट लिस्टिंग ही है, इसका करंट भाव पे बाय करना चाहिए, कर सकते हैं या नहीं?
देखिए आपने बहुत पर्टिकुलर स्टॉक की बात की है। वैसे तो मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है, लेकिन बट मैं करंट लेवल पर अभी मैम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, बिकॉज जिस हिसाब से एक दो क्वार्टर अगर परफॉर्मेंस को देख लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल अभी मुझे थोड़ा सा एक करेक्शन दिखाई दे रहा है, 3 से 5% का करंट लेवल।